यही स्पेशल है। तो आज हम लोग इस भूमि पे खड़े हैं गया में, और आपको पता है कि बिहार के लिए अगर बिहार की बात होती है तो गया या गया जी जैसे जाने जाते हैं वो, तो ये भूमि हम लोग सब आए हैं 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे से ही जाएंगे। अभी एक बीपीएससी का परीक्षा होता है जहाँ पे एसडीएम और डीएसपी बनता है। वो परीक्षा में जो कुछ गड़बड़ हुआ तो इसके लिए बच्चे जब आवाज उठाए तो उन पर लाठी मारा गया, उनको पिटाई किया गया। आप यहाँ पे अपना जमीन बेच के बच्चा को भेजेंगे पढ़ने के लिए, और वहाँ पटना में जाके बच्चा पिटा रहा है। वो भी नहीं तो सोशल मीडिया पे ही लिखिए, किसी भी तरह से, लेकिन हमारे साथ आइए। हमें लगे कि हमारा बिहार पूरा बदलना चाहता है। भैया हम राजस्थान से मंगा रहे हैं मूर्ति। हम ये जब देख रहे हैं पत्थरकट्टी में, ये मतलब कैसा दुर्भाग्य है कि हमारे घर में है सब कुछ। आज नारा बनाया कि नल्ली चाहिए कि लल्ली चाहिए, सॉरी, तो वो लड़की लाल पहनी भी थी। हम बोले अगर दोनों में से एक चुनना है तो क्या, तो ये बोलती है कि नहीं भाई हमको लल्ली चाहिए, है ना। तो लल्ली को पढ़ाना है कि नहीं। एकदम। अरे भैया बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये भैया ने हम लोगों को दिया, और इस सम्मान के लिए भैया बहुत धन्यवाद। निखिल भाई पकड़िए ना भैया, हम लोग तो क्या ही दे, और बस यही है अभी नहीं भैया। ये मतलब ये सम्मान आपका है भैया। आपने आप सिर्फ ये पत्थरकट्टी के लिए या बिहार या देश के धरोहर है ना। काफी लाजवाब है। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता दशरथ मांझी जी ने अपने हाथों से पहाड़ को काट के बनाया है। अच्छा डायलॉग भी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी पहाड़ को तोड़ने की बात वो कर रहे थे, और इसी पहाड़ को तोड़कर ये रास्ता उन्होंने बनाया है। देखिए दोस्तों, यही वो रास्ता है। मंजिल पर चलते रहेंगे, एक वक्त आएगा। 2025 को बाइक रैली बिहार के युवाओं को जगाने और बिहार को बदलाव लाने के लिए शुरू किया गया है। आज यह बाइक रैली जो लगातार चलिए रहा है, आज 19, 20, 21, 22, आज 5वां दिन 23 तारीख को शाम को रुकेंगे गया क्षेत्र में, और वहीं पर 3 दिन का हॉल्ट रहेगा। इसलिए कि अपने 26 जनवरी भी आ रहा है, और कई प्लान आगे की प्लान भी बनाया जाएगा। उसके बाद 27 तारीख को हम लोग बोध गया में रुकेंगे, और ठीक 28 तारीख को जब वहां से यात्रा तैकारी के लिए चलेगा, तो उससे पहले विष्णु मंदिर में, जहां पर विष्णु भगवान का पांव का निशान है, चरण चढ़ता है, वहां उसको दर्शन कराएंगे। वहां के राजीव पंडित जी है, राजीव बाबा, और हमारे पद यात्रा में लगातार चलते हुए विष्णु जी हैं, जो इसीलिए हमने विष्णु पद का भी दर्शन पूरे बाइक रैली वाले को कराएंगे, जिससे सत्य बुद्धि दे और बिहार के युवाओं को जगाने का प्रयास करें। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, यानी 5वें दिन में भी जोश है, मजेदार है। हाँ, यही स्पेशल है। तो आज हम लोग इस भूमि पे खड़े हैं गया में, और आपको पता है कि बिहार के लिए अगर बिहार की बात होती है तो गया या गया जी जैसे जाने जाते हैं वो, तो ये भूमि पेड़ों से एक बार जोरदार जय बिहार। ये तो ठीक है, लेकिन फोटो के चक्कर में अपनी जगह न छोड़ना। आगे वाला पीछे को कहेगा, बीच वाला किनारे को कहेगा, सबको अपना अपना करके चलना है, ठीक है। किसी को कहिए नहीं, खुद अनुशासित बनिए, क्योंकि लीडर हमारा डिसिप्लिन की पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको लेकर चल रहे हैं। समझाइए नहीं, समझिए, बताइए नहीं, करिए। आज के दिन की शुभकामनाएं। अपनी अपनी जगह वापस आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ा दीजिए, गाने की आवाज बढ़ा दीजिए।
जय बिहार। अपने ही प्रदेश का है जोर से बोलिए जय बिहार जय बिहार जय बिहार। गाड़ी में नहीं लगता है, उसको आगे गाड़ी में रखवा दिया। अग्रज है, बड़े अभिभावक हैं, आप लोगों का भी मार्गदर्शन रहे और सपोर्ट रहे और हम लोगों का सद्बुद्धि बना रहे, इसके लिए भी आप लोगों का साथ होना चाहिए। हमारा बेटा इंजीनियर है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। अरे बस यही है कि मतलब इसको एक ऐसा समझा कि खाली राजनीति में नहीं हम जैसे लोग IPS की नौकरी छोड़ के आए हैं, राजनीति करने के नहीं है, अपने मिट्टी का जो कर्म है तो आप सबका सब बिहारी ही है, बस इसमें ही आप लोग का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबको नमस्कार। दीदी नमस्ते, माता जी नमस्कार। आप लोग को जानकारी के लिए बताएं कि हम लोग सब आए हैं 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल से ऐसे ही जाएंगे, 20,000 किलोमीटर जाएंगे। तो हम लोग हैं जन स्वराज पार्टी में। आदमी है सुन लीजिए बात। तो जन स्वराज पार्टी जो है ये आप सुन रही हैं दीदी? जन स्वराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर जी का नाम सुने हैं? प्रशांत किशोर जी आप ही के लड़के यहीं पे रोहतास में गाँव है पासी में, और वहाँ से वो करीब पूरा 6,500 किलोमीटर पैदल चले हैं। पैदल चल के आप जैसे ऐसे गांव में जाके बताए हैं कि देखिए हम लोग बिहार में कितने गरीब क्यों हैं, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम लोग को कौन रोक रहा है। यही सब सोचते हुए, यही सब सोच के, यही सब आगे का बेहतर करने के लिए हम लोगों ने मिल के, सब लोगों ने, आप जैसे ही लोगों ने 1 करोड़ आदमी मिलके जन स्वराज पार्टी का इसका हम लोग बनाए हैं, ठीक है। और आप ही जैसे लोग सब आपके भी गांव के हैं, सब भाई लोग हैं, इससे बच्चा लोग आप ही का गाँव का है, तो ये सब मिलकर बनाए इसलिए कि सरकार ईमानदार होना जरूरी है। आप इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप गरीबी के जाल से निकल नहीं पा रहे हैं। आपको 400 रुपया दे दिया जाता है, बता लो इसी में अपना बुढ़ापा चलाओ। और आप कहीं भी आपको जो प्रधानमंत्री जो ये है घर बनाने वाली योजना है उसमें भी देखिए तो आपको हर जगह जहाँ जाइए वहीं पे आपको घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है। आपके लिए पैसा आता है लेकिन मंत्री जी लोग खा जाता है, कोई और खा जाता है, अधिकारी होता है कोई। ये सब भ्रष्ट तंत्र को तोड़ के एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करने के लिए जन स्वराज पार्टी आया है। ये बच्चों का भविष्य देखने के लिए हम खुद एक IPS अधिकारी थे, जिला का SP होता है जानते हैं, SP DM, हम वही थे। हम नौकरी छोड़ दिए, क्यों छोड़े? हम नौकरी इसलिए छोड़े कि यहाँ हमारे बच्चों की नौकरी बेच दी जा रही है। बच्चों में हमारे काम करने का और आगे बढ़ने का क्षमता है, लेकिन कोई पैरवी से तो कोई पैसा से आपके बच्चे का किस्मत को बर्बाद कर दे रहा है। तो इसी बर्बादी से रोकने का प्रकल्प है। अभी एक BPSC का परीक्षा होता है जहाँ पे SDM और DSP बनता है। वो परीक्षा में जो कुछ गड़बड़ हुआ तो इसके लिए बच्चे जब आवाज उठाए तो उन पर लाठी मारा गया, उनको पिटाई किया गया। आप यहाँ पे अपना जमीन बेच के बच्चा को भेजेंगे पढ़ने के लिए और वहाँ पटना में जाके बच्चा पिटा रहा है, उससे FIR हो रहा है। तो इसी के लिए प्रशांत किशोर जी 14 दिन तक बिना खाए अनशन पे बैठे रहे कि हमारे बच्चों का सुनवाई होना चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग सब छोटे भाई हैं, तो सब जन स्वराज की ओर से गाँव जा रहे हैं, 20,000 किलोमीटर जाएंगे और बताएंगे कि ऐसी सरकार जो भ्रष्ट हो चुकी है, जो कि अब अपने ही जनता के ऊपर लाठी बरसा रही है, इसको रोकना जरूरी है। तो यही मैसेज, यही संदेश लेके आपके पास आए हैं। मेरा नाम आनंद मिश्रा है और हम लोग जन स्वराज का जो युवा प्रकोष्ठ है, जो युवा है उसके हम अध्यक्ष हैं। तो इसीलिए हम सब आए हैं और सब बच्चे अपने यही बिहार के हैं, सब कोई ना कोई गांव, कोई जिला का है, सब मिलकर बिना खाए पिए घंटा मोटरसाइकिल चला के ऐसे आप लोगों से मिल के बात कर रहे हैं। मेरा बात समझ में आया ना? अगर आया है और आपको लगता है कि बिहार के लिए हम लोग को काम करना चाहिए, आप चाहते हैं कि ईमानदार सरकार बन के आए, तो एक बार किसी नेता के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने माटी के लिए, बिहार के लिए हम लोग जयकारा लगा सकते हैं ना? अभी बिहार का जय बोल सकते हैं कि नहीं? तो कोई नेता का जय नहीं, कोई पार्टी का नहीं, बिहार का जय। तो अगर हम एक बार बोले जय बिहार तो आपका मन से निकलना चाहिए 2 बार।
जय जय बिहार। तो 3 बार हम लोग ये नारा लगाएंगे अपने मिट्टी के लिए। माताएं बहनें आप सबसे आवेदन है, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे बिहार के लिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हाँ, ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद देते रहिए। हम सब बच्चा लोग आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे और इन बच्चों के बेहतर भविष्य और गरीबी के दलदल से निकालने के लिए बिहार के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार है। बस आप लोग आशीर्वाद रखिएगा। जन स्वराज पार्टी नाम याद रखिएगा। प्रशांत किशोर जी के उनके पूरे मेहनत से ये पार्टी बना। हम सब सारे भाई और आप जैसे सब लोग मिलकर इसको बिहार में स्थापित करेंगे। 2025 में जनता का सुंदर आज लेके आएंगे, जन स्वराज को लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। गाली ना दे कोई आपको या कहकर ना भगाए कि तुम बिहार से आए हो, तुम अपने राज चले जाओ। आपको आवाज मिले, आपको ताकत मिले, इसीलिए आप सबके बीच श्री आनंद मिश्रा जी जो कि पूर्व IPS रह चुके हैं आपके बीच आए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है जो आप सभी जनता को बाइक यात्रा के माध्यम से लगाया जा सके, आपको बताया जा सके कि जनसुराज परिवार आप सबके विकास और बेहतरी के लिए हमेशा तत्पर है। आपके अधिकारों की बात करने के लिए जनसुराज के इस मुहिम में आप सभी जनता आप सब शामिल हैं और आनंद मिश्रा जी के साथ आप सब भी इस बाइक यात्रा में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। किसी की बदलनी चाहिए तो बिहार के अपना तो सब ठीक कर लेता है, अपना तो सब लोग अपने अपने जीवन में सेट हो जाता है, लेकिन यहाँ तो गरीबी के दलदल में, गरीबी के चक्र में हम लोग फंसे हैं। ये कैसे निकला जाए, इस पे कौन काम करेगा, ये जब आप सोचेंगे तो ये देखिए हम बिहारियों को ही अपने बिहार की तस्वीर बदलनी है। कोई बाहर से नहीं आएगा हमारी तस्वीर बदलने, हमारी तस्वीर बदलने। इसी की मुहिम है ये युवा संघर्ष यात्रा। जन स्वराज का युवा संघर्ष यात्रा 30,000 किलोमीटर तक हम लोग मोटरसाइकिल से जाएंगे। इस अपने राज्य के सारे 534 प्रखंड, 38 जिले, 244 विधानसभा, हर जगह जाएंगे और जैसे आज हम यहाँ बात करें ऐसे ही संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य आप सोचेंगे भाई ये किस बात से आप लोग की लड़ाई है, ये किस चीज का ये आप यात्रा लेके निकले हैं। ये संघर्ष किस बात का है, ये संघर्ष इस बात का है कि हमारे बच्चों के जो हक बनता है, जो इनको अवसर मिलना चाहिए, उसको आप पैसे और पैरवी में मत खराब करिए। हमारे बच्चों के अगर हक में कुछ आता है, अगर इनमें प्रतिभा है तो उनको उभर के आने दीजिए, क्योंकि जब तक ये गरीबी का चक्र नहीं टूटेगा हम अब बिहार कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। तो गरीबी का चक्र टूटे, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, पलायन बंद हो, रोजगार हो, दवाइयों का व्यवस्था, जो दवाइयों की व्यवस्था ठीक की जाए और आपकी जितने भी तकलीफ हो, मर्ज हो, सबकी सुनवाई हो। ये सबका ही संघर्ष है जिसको हम युवा लेके संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन संघर्ष सिर्फ युवा का नहीं है, ये हमारे बिहार के हर एक तबके का संघर्ष है। आप सबसे आवेदन है कि हमारे साथ जुड़े, आशीर्वाद दे, हो सके तो साथ चलिए, अगर साथ नहीं चल सकते तो कम से कम एक सकारात्मक चर्चा स्थापित करिए अपने बीच में, वो भी नहीं तो सोशल मीडिया पर ही लिखिए, किसी भी तरह से, लेकिन हमारे साथ आइए। हमें लगे कि हमारा बिहार पूरा बदलना चाहता है और हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम हर तरह से अपनी जिंदगी छोड़ के लगे हुए हैं, वो बिहार हमारे साथ खड़ा है, वो हमारी माँ बहन, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग सब साथ खड़े हैं। सब साथ मिलकर चलेंगे तभी एक ईमानदार सरकार स्थापित कर पाएंगे। एक बेहतर बिहार तभी बनेगा जब एक ईमानदार सरकार हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। यही निवेदन है, साथ रहिए। और अगर बिहार में जो जहाँ भी है, अगर जुबान से बोल सके तो ठीक, नहीं तो मनी में बोल दीजिएगा। किसी नेता का जयकारा नहीं लगवाएंगे, किसी पार्टी का जयकारा नहीं लगवाएंगे, हम सब बिहारी हैं। इस बिहार की मिट्टी का जयकारा लगना चाहिए। अगर मैं एक बार जय बिहार बोलूं तो आपके मन से स्वतः 100 बार जय जय बिहार निकलना चाहिए। तो सारे मित्र साथियों से निवेदन है, एक बार सब लोग मेरे साथ बिहार का गुणगान करेंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये देख के बड़ा दुख होता
है कि हमारे बिहार के लोग बिहार का भी नारा नहीं लगा सकते, लेकिन चाहते हैं कि सरकार अच्छा बन जाए, चाहते हैं कि सब हमारे लिए करें, हम किसी के लिए नहीं करेंगे ना भैया। देखिए बिहार के लिए बोले, हमको लगता नहीं है कि आज सब छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से आके खड़े हैं, सब बिहारी ही हैं। तो एक बार बिहार के नाम से देखिए, किसी पार्टी जाति किसी का नाम नहीं बोल रहा, कोई नेता का जयकारा नहीं, बिहार का जयकारा है। अगर ईमान है सच में मन में बिहारी है, चाहते हैं बच्चों का भविष्य बेहतर हो, बेहतर बिहार हो, तो अब की बातों में हाथ उठा के बिहार के लिए, हाथ उठे जमीन से बिहार के लिए, और बिहार से पूरे शिखर पे पहुंचे, इसलिए नीचे से ऊपर तक हाथ उठाएंगे और साथ कहेंगे बिहारी। जो भी मन से अगर बिहारी है कहिए, नहीं तो फिर अच्छा बिहार का सपना भूल जाएंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सारी माताओं बहनों सारी युवाओं को धन्यवाद। जिसके भी मन में संकोच है बिहार का जयकारा नहीं निकल रहा मुंह से, तो सबकी लड़ाई कैसे करेंगे? हम लोग सब छोड़ के चाहते आए हैं लड़ने, और आप एक बिहार का जय नहीं बोल पा रहे हैं, तो सोचने का विषय है। कोई बात नहीं, आप न लड़े, आपकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। बस हमारे साथ नहीं खड़े हैं तो कोई बात नहीं, हमारे विपरीत भी मत खड़े होइए। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। आज पत्थरकट्टी एक अपना प्लेटफॉर्म बनाए हुए है। बिल्कुल। और ये देख के भी हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज आपके साथ हम लोग आ पाए। सही में हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और देख के भी हम बहुत जगह, जैसे हम तो भारत में IPS में रहे हैं, तो बहुत जगह जाने का मौका मिला, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला। तो राजस्थान में तो ये है ही कल्चर। मैं बिहार में बता रहा हूँ भैया, हमारे कुछ जाने में गाँव के लोग कहते हैं भैया हम राजस्थान से मंगा रहे हैं मूर्ति। हम ये जब देख रहे हैं पत्थरकट्टी में, ये मतलब कैसा दुर्भाग्य है कि हमारे घर में है सब कुछ, लेकिन लोग नहीं जान रहे हैं। नहीं लेकिन आज तो अब तो ये इतना प्रचार प्रसार हुआ है जी कि अभी हमें GI टैग 29 तारीख को हमारा हियरिंग होना है रांची में। बिल्कुल। GI रजिस्ट्रेशन मैंने करवा दिया था, GI टैग मिलने वाला है। बिल्कुल। मैं उसे जजिंग कमेटी में जाऊंगा जी। और मुझे 100% उम्मीद है कि पत्थरकट्टी को GI टैग दिलवाना, ताकि पूरा विश्व हमें एकदम आसानी से देखे। बिल्कुल रविंद्र भैया। और ये सामने रिसोर्ट बना हुआ है, पर्यटन विभाग का, ये जीर्ण शीर्ण हो गया है। हाँ, ये अभी या तो इस्कॉन के अंदर में चला जाए या जीविका के अंदर में चला जाए। बताइए, मतलब हमारे पास जो धरोहर है हम बचा के नहीं रख पा रहे। 7 करोड़ की लागत से बना हुआ है, लेकिन उद्घाटन का भाव में जीर्ण शीर्ण हो गया। बताइए कैसा दुर्भाग्य। आए क्या इधर? हाँ आइए ना। ये कैसा दुर्भाग्य है ना भैया कि मतलब आप जैसे कलाकार हमारे बीच में है, ऐसा एक पूरा गांव हमारे बीच में है, और हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे इस इलाके में कम से कम 30,000 की आबादी। आगे गेट है सर, एक और आगे गेट है। हाँ। वहां से अंदर जा सकते हैं क्या? हाँ। खुला है ये तो? हाँ खुला है वो। अच्छा। और 2 मिनट। हाँ आइए ना। अरे भैया ये तो ये हमारा जो गांव है, हम लोगों ने हर कास्ट के लोगों को काम सिखाया। कोई ऐसा आदमी नहीं जो काम नहीं जानता है, और सारे लोग एकदम फल फूल के मस्त हैं, कोई तरह की कमी नहीं है जी। कोई किसी को पंजाब हरियाणा और गुजरात और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। और हम लोग की यही कोशिश होती है कि ज्यादा ज्यादा लोग लाभान्वित हों जी। गवर्नमेंट का भी अगर कोई काम हो तो उसमें भी लाभान्वित हों जी। और ये रिसोर्ट अगर बन गया होता, उद्घाटन हो गया होता, तो आज पूरे नेट पे पूरा विश्व देखता है इसको। हमारे पर्यटक भी तो आते हैं ना। यही उदासीनता के कारण से ना भैया हमारे बिहार में इतना कुछ है, बट इसी सरकारी उदासीनता के कारण से जो आपका जो गुण है भैया, इस पूरे गांव का जो गुण है, जो हमको समझ में आ रहा है, सिर्फ गांव तक सीमित नहीं हो रहा है और कुछ लोगों तक सीमित नहीं। भैया पूरा बिहार नहीं जानता है आपको, हम बता रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन आज के डेट में जो गूगल वगैरह हुआ, इससे लोग जानने लगे हैं। लेकिन हुआ, सब हुआ, अभी भी लोग नहीं जान रहे आज भी। और बताइए, अब बिहार में यहाँ पे इतना कुछ। यही हमारा रिसोर्ट है सर। आपका रिसोर्ट? हाँ, 9 साल की मीटिंग करके पर्यटन विभाग से तो मैं ही लाया था, लेकिन उद्घाटन के अभाव में सारा जीर्ण शीर्ण हो गया। जी बताइए, यही उदासीनता। और यही हम कह रहे थे कि अगर जिस तरह का यहाँ पे आप प्रतिभा है इस गांव में, ये आसपास के कितने राज्यों का सेवा दे। सबको राजस्थान जाना पड़ रहा है और बाहर साउथ जाना पड़ता है ऐसी मूर्तियों को लाने के लिए, और जबकि यही घर में भाव हमारे बन रहा है।
है ना। अच्छा, ये बात भी है कि अदर स्टेट के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे स्टेट के लोग हमारे स्टेट को नहीं जान पा रहे। ये समस्या तो है ही। तो हमें पूरा यकीन भी है कि ये पूरा इच्छा एकेडमी टैलेंट को दबाया नहीं हुआ जा है सर, सकेगा। पूरा कैंपस। अब बताइए, ये उद्घाटन भी नहीं हुआ और ये जीर्ण हो गया। हाँ, लेकिन अब उम्मीद है कि ये उद्घाटन की ओर है। उम्मीद, ये उम्मीद कब से पहले? 100% उम्मीद है। नहीं, वो तो डे 1 में ही जब बना हुआ तो उम्मीद तो तभी से नहीं, चला उस समय है। था, लेकिन उस समय 2014 में काम शुरू हुआ था, 2017 में समाप्त हो गया था। जी। उस समय इसका देखने का था, इतना सुंदर दिखाई देता था, लेकिन अब उद्घाटन के भाव में खंडर 8 साल लग गया जी, जी। इस बात को समझने के लिए। अब तो ये कि क्या है ना उद्घाटन कि होना इस्कॉन के अंदर में भी जा रहा है, इस्कॉन वाले विजिट कर रहे हैं और हमारे क्या नाम है जीविका वाले भी इसको लेने के लिए सारी कार्रवाई चल रही है। चाहिए। जी तो अभी इस्कॉन वाले जो है, अभी हमारे यहाँ आईजी और डीआईजी आए थे 3 दिन पहले, जी। मतलब बड़े बड़े अधिकारी इससे विजिट कर रहे हैं। ये सब देखिए दुकानें हैं, लेकिन हाँ दिख रहा है। हाँ, और ये गेस्ट हाउस है, ये कैफेटेरिया है सर, और उधर वो सामने गेस्ट हाउस है, लेकिन सब खंडर में तब्दील हो रखा है। लेकिन चलिए, उम्मीद है कि अभी जीर्णोद्धार हो जाएगा बिल्कुल, और बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल। और ये फाउंटेन वगैरह देखिए सब बना होगा। ये हमारा सूर्य मंदिर है सर, कम से कम हमारे जब पूर्वज आए थे ना, उस समय ये पत्थर का ही पूरा मंदिर बना हुआ है, सूर्य मंदिर है। और ये सोचिए 8 साल पहले ये तैयार हुआ, लेकिन देखने में लग रहा है कि 100-150 साल पुराना वीरान पड़ा हुआ है। जीर्ण हो गया सर। कोई संघ है सर? क्या आपका संघ मतलब यहाँ कोई एसोसिएशन? हमारा एसोसिएशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा एक एनजीओ बनाया गया है आशीर्वाद करके, लेकिन वो भी सब यूं ही बना के यूं ही पड़ा हुआ है। संगठित नहीं है ना। हमारे यही बिहार में भी यही प्रॉब्लम है कि चीजों का कोई किसी का एक दिन आइडिया आता है, वो कर देता है और करके फिर वो शिफ्ट हो जाता है, वो छोड़ देता, भूल जाता है उसको। तो बस ये क्षणिक चीजों को उसमें ही अपना पेपर में छपवा दिया, पब्लिसिटी ले लिया, बस खत्म। यही दिक्कत हो रही है ना। यही दुर्भाग्य भैया, दिशा देना है भैया यही प्रयास है हम सारे जनसमाज का। नबार्ड के द्वारा 1,87,00,000 रुपया सैंक्शन होने के कगार पे सब ऊंची फाइल फाइनल हो चुकी है। जी। अभी हमारे एजीएम विजिट किए, सीजीएम विजिट किए। सीजीएम के विजिट के बाद क्या हुआ कि वो 6 महीने के लिए है, रिटायरमेंट होना है, वो फाइल पे साइन नहीं हो रहा है। भैया हमें पूरा यकीन है, इनके माध्यम से अगर कोई रिकॉर्डिंग हो रहा है तो एक बात बताना चाहते हैं भैया, आपके माध्यम से शायद ये कुछ भला हो। आज सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको कि अभी कुछ दिन पहले जब लाठी चली थी वहां पे भैया पटना में बच्चों के ऊपर, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला कि डीके बासु के गाइडलाइंस फॉलो नहीं करे जाते हैं, और उसके बाद से अब जब पुलिस दिख रही रास्ते में पूरा गाइडलाइंस फॉलो होता है, महसूस हो रहा है कि फर्क पड़ा है। तो ये हुआ कि भाई जनसुराज ने एक आवाज उठाई और उसका फर्क जमीन पर दिखा। उसके बाद हमने बात उठाई कि शिक्षा का जो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट ये परीक्षा व्यवस्था, तो इसका फर्क पड़ा कि हमारे 3 दिन के राइड के बाद ही, 3 दिन के प्रचार के बाद ही सरकार 5 हेल्पलाइन नंबर लेके आई है शिक्षा व्यवस्था को लेके। तो आज आशा है भैया कि रविंद्र भैया आपके माध्यम से ही जब आपने इस बात को रखी तो ये सरकार तक जाए और सरकार इसको अच्छे भाव से ले, इसको कोई क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि जमीन की आवाज उठी है। हाँ ठीक है, हम जनसुराज की तरफ से आए हैं, हम माध्यम बन सकते हैं, लेकिन आवाज आपकी है, आपके गांव की है, और आशा है कि ये आवाज सुनने के बाद अब सरकार इस पे जोर से इस पे चहलकदमी दिखाएगी, इसका इनिशिएटिव लेगी और इसका उद्घाटन भी करेगी और इसको फिर से पुनः स्थापित करके इस गांव को फिर से जीवंत करेगी। तो ये आप ही इसके कर्ता धर्ता होंगे भैया, हम सब खाली एक माध्यम, हम नहीं है, हम माध्यम बनते हैं। कोई तो माध्यम, हम भी माध्यम बने। आपकी बात बस सरकार तक पहुंच जाए, और ये जो इतना एक विशिष्ट सा जगह बना है, इतना इसमें पब्लिक पैसा लगा है, सरकार ने इतने पैसे लगा के इसको ऐसे छोड़ दिया है, कम से कम किसी का आंख खुले। 7 करोड़ की लागत से आज नारा बनाया कि नल्ली चाहिए कि लल्ली चाहिए, सॉरी, तो वो लड़की लाल पहनी भी थी। हम बोले अगर दोनों में से एक चुनना है तो क्या, तो ये बोलती है कि नहीं भाई हमको लल्ली चाहिए, है ना। तो लल्ली को पढ़ाना है कि नहीं, एकदम यही कैसे पढ़ाना है। हम लोग यही चीज लेके आए हैं कि ये बच्चों का, ये हम लोग क्यों इतना घूम रहे हैं कि ये बच्चे देखिए, अभी ये भाई लोग हैं, इतना पढ़ लिख के जाएंगे ना, जब रोज छोड़ के परीक्षा देने जाएंगे तो पता चलेगा परीक्षा का पेपर लीक हो गया, पता चलेगा पहले ही पैरवी में पैसा में बिक गया, तो लल्ली का कोई जगह कैसे मिलेगा। इसका लल्ली का जो ताकत है वो, हाँ, जो जितना पुराना नेता आप लोग को ठग रहा है कि नाली, इसीलिए अब हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से आपका पूरा व्यवस्था बदले, कि आप में जो काबिलियत है वो काबिलियत के हिसाब से जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले। ये गांव में कितना देखिए, कितना टैलेंट, कितना प्रतिभा है, बढ़िया मूर्ति बना, और लोग जा रहे हैं, बिहार के लोग जा रहे हैं राजस्थान से मूर्ति खरीदने, सोचिए,
है ना? अब महंगा महंगा और ज्यादा महंगा, और लाख लाख रुपए छोड़िए, लाने का पैसा। लाने का पैसा। तो इसीलिए अब आप लोग इस बात को समझिए, हम लोग इसी प्रयत्न में है कि किस तरह से एक ऐसा सरकार है जो ईमानदार सरकार है, जो लल्ली के बारे में पहले सोचे। बहुत शानदार। ये ब्लैक किया हुआ है। हाँ, हाँ। तो ये ओरिजिनल कलर इसका ये है। इसका ओरिजिनल ये ओरिजिनल कलर हुआ है। ये पेंट किया ये पेंट किया हुआ है। ऐसे है कि इसमें भी तेल लगेगा ना तो एक बार में काला हो जाएगा। जी जी जी, वाह शानदार सर, शानदार। तो ये मतलब फैंसी आइटम हो गया। हाँ, हाँ। और ये सब जो फेस टू फेस बनाते जी, हैं, जी, जी। मूर्तियां, मार्बल की। जी। ये देखिए, ये मूर्ति जो है ये वाली काली की मूर्ति है। ये 70,000 की है। अच्छा, ये सोना कसने वाला जो पत्थर होता है, हाँ। जो सोनार चेक करते हैं हाँ, कि हाँ। वो कितना कैरेट हाँ, है। हाँ। तो इस पे घस के पता कर लेंगे आप। हाँ, वो तो जरा सा ऐसे लगाएगा, बताएगा कितना कैरेट का सोना बनेगा। ये छत्तीसगढ़ का ऑर्डर है। वाह, हमारे अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे स्टेट में नहीं जानते। ये सर हमारे तरफ से। अरे भैया बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। ये भैया ने हम लोगों को दिया, और इस सम्मान के लिए भैया बहुत धन्यवाद। निखिल भाई पकड़िए ना भैया, हम लोग तो क्या ही दे, और बस यही है अभी नहीं भैया, ये मतलब ये सम्मान आपका है भैया। आपने आप सिर्फ ये पत्थरकट्टी के लिए या बिहार या देश के धरोहर है ना, हम सबको बहुत बहुत ही गर्व है आप हमें कई अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। पद्म सम्मान के लिए भी हमने अप्लाई कर रखा है। अरे वाह, भगवान करे जल्दी से जल्दी मिले, जरूर मिले। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। हमें बहुत गर्व होगा, एक फोटो ऐसे लेके रखते हैं, बाद में भैया को जब मिले तो हम लोग वो फोटो लगाएंगे भैया के साथ। इतनी गारबेज कंपनियां इंडिया में है। पत्थर में घिसाई नहीं हुआ है, तांबे की पत्तियां हैं। तांबे की पत्ती? तांबे की पत्थर में ही पत्तियां मिली हुई। अच्छा, घिसाई होगा तो सारे तांबे की पत्तियां झलकेंगी। बड़ी बड़ी जो सोना भस्म, चांदी भस्म जो बनते हैं ना, इसी पत्थर में बनते हैं। तो जितनी भी इंडिया में कंपनियां हैं, सारा सामान यहीं से बन के जाता है। देखिए इसकी आवाज, ये फिनिशिंग वर्क नहीं है तो दिखेगा इसमें तांबे की पत्तियां बनी हुई। जितना ये दिख रहा है इससे बारीक सब तांबे की पत्तियां हैं। हमारे यहाँ का पत्थर जो है टॉप क्लास का पत्थर है, पूरे वर्ल्ड में इसका जोड़ा नहीं है। क्या पत्थर कहते हैं ये इसको? ग्रेनाइट, तांबड़ा ग्रेनाइट बोलते हैं। तांबड़ा ग्रेनाइट। वाह, बड़ी बड़ी बॉल, बड़े बड़े खरले, बड़ा बड़ा राउंड जितने भी है, जैसे नोएडा वेडा में जो है कनखल वगैरह में बड़े बड़े बॉल 4-4, 5-5 लाख के बॉल बन के जाते हैं, गोल गोल राउंड वाले। शानदार। हमारे यहाँ पत्थर जो है, एक पत्थर पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो ब्लैक स्टोन हमारे यहाँ। शानदार से शानदार। तो देख क्या धरोहर है हमारे ये पास। देखिए, ये है। वाह, हाँ ओ, ये भाई अच्छा बिल्कुल मनोरम दृश्य है इधर का, और मौसम भी काफी लाजवाब है।
मेरा नाम आनंद मिश्रा है, एक IPS अधिकारी था। IPS समझते हैं? SP। और कराटे में मैं थर्ड डाउन ब्लैक बेल्ट हूँ। ठीक है, संतोष। ठीक है, और हम लोग आए जन सुराज से। जन सुराज पार्टी एक है, एक नया दल बना है, प्रशांत किशोर जी ने बनवाया है। और किसने बनाया पता बेटा? ताकि आप लोग जब बड़े हो जाएं तो आप पूरा सेफ रहे, सिक्योर रहे, जब कराटे सीख के बिल्कुल पंच नहीं करना पड़े, ऐसे ही चलती रहे। और आप लोग जीवन में जो बनना चाहे, जैसा बनना चाहे, उसका प्रयोजन हो सके, उसका आयोजन करा जा सके आप लोगों के। लेकिन ये सब जसराज पार्टी है, इसको याद रखना है। बाप पिताजी से बात करना है और कहिएगा आनंद भैया आए थे हमारे, है ना, सेंसी आए थे, सेंसे करा है। हाँ, सेंसे कहते हैं, पता है आपको? टीचर क्या बोलते हैं? सेंसे। तो मैं भी सेंसी हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार मेरे से सब होश। ओके, दैट्स ग्रेट, ग्रेट। ओके, हाँ कराते ना, रुकिए ना, पंच करेंगे। चलिए, किबाराची, लेफ्ट आउट, बायां हाथ आगे, बायां हाथ आगे। ठीक है, मैं बोलूंगा, कमांड मैं करूंगा, मैं बोलूंगा और कहना राइट। चलो, हिट, सर, गो, रुक, चच, हट, गो, शानदार, जमे, फिर से एक बार करेंगे, डबल पंच करेंगे। ठीक है, डबल पंच कैसे करेंगे? मतलब मैं दिखाता हूँ। फिर किबाराची आ जाओ, राइट, लेफ्ट हैंड आउट, बायां हाथ आगे। अभी डबल पंच कैसे करेंगे देख लो, पहले देखो। बायां हाथ, कैसे बायां हाथ, इधर वाला हाथ, बायां हाथ। हाँ, अब डबल पंच कैसे करेंगे देखो। चाय, राइट, डबल। हाँ, 1 2, ठीक है, कैसे करें? 1 2, ठीक है। चलो, 1, जी कौन मिलेगा? जोर से। 2 3 4 5। शानदार, स्टॉप। अभी फेस पंच आता है? हाँ, आता आप, हाँ, ऊपर मुंह पे कैसे करेंगे? कौन खाएगा मेरे से? ये ओपोनेंट है तो अभी नहीं। अभी क्या होता है यहाँ से? फेस पंच में क्या होता है? यहाँ से क्या दिया होता है? जब क्या होता है? जब ठीक है, तो ये वाला चीज हमको प्रैक्टिस करना है फेस पे। हाँ, चलिए, फेस पे, ऊपर, बायां हाथ आगे, राइट, 5 बार करेंगे। हाँ, 1 2 3 4 5। रुक जाओ, वैसे रखो। अभी फिर यहाँ से क्या करेंगे? 5 पंच नीचे करेंगे, नीचे, डाउन, राइट। इसको गिदांजुकी कहते हैं, वैसे ठीक है। हाँ, नीचे मारेंगे। वो कब होता है? तो मान लीजिए हम लड़े, कि भैया को मार के गिर गए, बैठ गए, तो बैठ गए, फिर लास्ट फिनिशिंग करना तो क्या नीचे मारेंगे। हाँ, उसके लिए तभी यहाँ से नीचे, चले। 1 2 3 4 5। लास्ट टेक्निक सिखा के चले जाएंगे, बता के। अभी क्या करेंगे? 3 पंच मारेंगे। हाँ, यहाँ रखिए हाथ, बैक। अभी ऐसे बायां जाएगा फेस पे, दूसरा जाएगा सेंटर में, तीसरा जाएगा नीचे। ये कैसे होता है भैया? ये भैया बड़े हैं, तुम क्या किए? एक पंच मारे तो ये क्या हुआ? मारते ही नीचे हो गए, है ना, घुटने पे आ गया। हाँ, एक मारा घुटने पे आ गया, दूसरा बीच में मारा, नीचे चले गया, फिर तीसरा नीचे मारे, मतलब एक आदमी खत्म। सिर्फ 1 2 1 2 राइट। पैर पीछे तो पीछे। अब अरे लास्ट रेडी। यहाँ से बाएं हाथ से मारेंगे, ये वाला हाथ से, इधर वाला। हाँ, जब पहला बोले से 1 बोले से फेस, 2 बोलने पे बीच में, 3 बोलने पे नीचे, लास्ट 3 में आवाज निकालेंगे। हाँ, 1 ऊपर फेस पे, 2 मिडल, अब 3 में किया आवाज होगा 3। शाबाश। और एक बार ऊपर, 1 नो 2 3। अब एक साथ कर पाएंगे? कैसे? देखो, जैसे बोलेंगे 1 2 3 राइट। चलिए, बाएं हाथ से मारेंगे। हाँ, 1 3 पंच लगातार स्पीड में, ठक ठक ठक, राइट। 2 प्रैक्टिस करना, और 3
ओके थैंक यू यम्मी ओश ग्रेट वेरी गुड बहुत अच्छा ऐसे मन से आप लोग करिए किक विक सीखे हैं किक सीखे हैं किक ओए शाबाश ठीक वेरी गुड अभी मैडम सिखाएंगी आप लोग मन से करिए ठीक है और ये लड़ने के लिए नहीं है ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जैसे जन स्वराज क्या कर रहा है बिहार को मजबूत बना रहा है वैसे ये सीख के आप खुद को मजबूत बनाए ठीक है राइट थैंक यू बिहार से प्यार है बिहार से प्यार है बिहार से तो एक बार बिहार का नारा हम लोग लगा सकते हैं अपनी मिट्टी के लिए अगर हम एक बार बोलेंगे जय बिहार तो नहीं आपके मन से 2 बार निकलना चाहिए कि सर जय बिहार बोले तो हम जय जय बिहार बोलेंगे ठीक दोनों हाथ उठा के बोलेंगे ऐसे करके बोलेंगे ठीक है जय बिहार जय बिहार जय बिहार शानदार थैंक यू सो मच ओश थैंक यू गॉड ब्लेस यू जय बिहार ये देखिए दोस्तों पहाड़ियाँ बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है एकदम दिल को छू जाने वाली तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार जीवन में जरूर आके आप अपना पूरा बिहार घूमिए देश दुनिया घूमने तो सब कोई जाते हैं आप एक बार अपना बिहार तो घूमिए और मुझे लगता है कि बिहार में ही रहने वाले 90% बिहारी अपना पूरा बिहार ही नहीं घूमे हैं आप एक बार अपना बिहार घूमिए तो क्या नहीं है हमारे बिहार में पहाड़ है झरना है नदी है हमारा बिहार हर तरीके से संपन्न है जी हाँ आप सबके बीच में जन स्वराज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर के बिहार की दिशा और दशा को बदलने के लिए आपका आशीर्वाद पाने के आपके बीच में देखिए कितना अच्छा मनोरम दृश्य है आप सबसे साधारण आइए ना एक बार हमारे बिहार में उन्हें अपना आशीर्वाद दें और अपने हाथ हिला करके उन्हें अपना समर्थन दें ताकि आपके इस आशीर्वाद के बल पर वो बिहार की दिशा और दशा को बदल सके। जी हाँ आप सबके बीच में जन स्वराज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच से गुजर रहे हैं कृपया आप सब उन्हें अपने हाथों हिला करके आशीर्वाद दें और उन्हें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बिहार की दुनिया चैनल पे अभी हम लोग हैं गया के गलहौर गांव में और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छी मनोरम पहाड़ियाँ एक बार आप जरूर यहाँ आए और देखें
ये प्रकृति का मनोरम दृश्य एक बार जरूर देखें। देखिए दोस्तों, जैसे अभी हम लोग थे दशरथ मांझी द्वार के पास, और यही है दशरथ मांझी द्वार। इसी पहाड़ को काट के दशरथ मांझी जी ने ये रास्ता बनाया है। हालांकि उसके ऊपर सरकार ने ढलाई कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से ही इस पहाड़ को तोड़ के ये रास्ता बनाया है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता दशरथ मांझी जी ने अपने हाथों से पहाड़ को काट के बनाया है। जैसे दशरथ मांझी मूवी का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग भी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी पहाड़ को तोड़ने की बात वो कर रहे थे, और इसी पहाड़ को तोड़कर ये रास्ता उन्होंने बनाया है। हमारे एक और साथी लग रहा है कि आगे चले गए, और हम जा रहे हैं आपको दिखाते दिखाते। देखिए दोस्तों, यही वो रास्ता है, दशरथ मांझी द्वार। काफी अच्छा दृश्य है। मंजिल पर चलते रहेंगे। एक वक्त आएगा जब जिस मुकाम के लिए हम सब यहाँ से चल रहे हैं, उस मंजिल को हम जरूर पाएंगे, उस सार्थकता को जरूर पाएंगे जिसके लिए इतनी प्रार्थना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार की दुनिया चैनल में। आज हम लोग यात्रा के दौरान तपोवन एक जगह है, वहां पे नाश्ते के लिए रुके थे। यहाँ पूरे बिहारी ट्रेडिशन इलाके में आराम से बैठा के खाना खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आनंद मिश्रा जी भी यहीं नीचे बैठे हैं हम लोगों के साथ, और सारे हमारे साथी इधर ऐसे ही पंगत में बैठे हुए हैं, और ऐसे ही हम लोग नीचे आज खाएंगे। आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर आप तो अगर आप लोग को लगता है कि जयकारा होना चाहिए, तो हम लोग जनसुराज में ये मानते हैं कि किसी नेता का जय जयकार नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी का भी जय जयकार नहीं होना चाहिए। जय जयकार उस माटी का होना चाहिए जिस माटी के दम पे आज हम खड़े हैं और जिस माटी का कर्ज हमसे है। तो अगर आपको लगता है हम सबके बीच में एक बिहारी है, और अगर हम लोग बिहार का जय बोल सकते हैं, तो ये होना चाहिए कि आनंद बाबू आप एक बार जय बिहार बोलेंगे तो हम लोग 2 बार बोलेंगे। हम जय बिहार बोलेंगे तो आप जय जय बिहार बोलेंगे। अगर इस बात को मानते हैं, माँ के दरबार में खड़े हैं, दिल पे हाथ रख के बच्चों का चेहरा देखिएगा, जनसुराज का साथ दीजिए। हम लोग ये लड़ाई सबके लिए लड़े, पूरे बिहार के लिए लड़े। एक बार बिहार की मिट्टी के लिए सब मिलके, जितने हमारे भाई हैं, बाइकर्स भाई भी जितने हमारे साथी आए हैं, एक बार सब हाथ उठा के कहेंगे अपनी माँ के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का आशीर्वाद पूरे गांव पे बना रहे, आप सब पे बना रहे, पूरे बिहार पे बना रहे। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।